हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इनक्रेडिबल सक्सेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग वोकैब का सेशन कर रहे हैं। वोकैबलरी में हम लोग एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और इडियम्स को देख रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में वोकैबलरी पूछे ही जाते हैं, इसीलिए वोकैबलरी हम लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के वर्ड्स को देखते हैं। पहली स्लाइड आपके सामने, पहला वर्ड इफिकेशियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इफिकेशियस एडजेक्टिव है। इफिकेशियस का मीनिंग इफेक्टिव, प्रभावी कह सकते हैं। जब इच्छा अनुसार रिजल्ट प्रोड्यूस हो तो उसे इफिकेशियस कहेंगे। फलदायक हमें बताना है। एंटोनिम्स, ऑप्शंस को देखते हैं। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मीनिंग उपजाऊ। इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव जो डिजायर रिजल्ट न दे, वैसा परिणाम जो आप चाहते हो वैसा ना मिले, इनइफेक्टिव। तो इफिकेशियस का अपोजिट वर्ड इनइफेक्टिव। इफिकेशियस का मीनिंग जब आप जैसा रिजल्ट चाह रहे हो वैसा ही मिले, इनइफेक्टिव उसका अपोजिट वर्ड। बाकी के वर्ड्स के मीनिंग को देखते हैं। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब गैर कानूनी, अनुचित। अर्जेंट, अर्जेंट का मीनिंग जिस पर तुरंत ध्यान देना हो, बहुत जरूरी। नेक्स्ट वी हैव परसुएड। परसुएड दिस इज वर्ब। परसुएड का मीनिंग प्रोत्साहित करना, किसी को किसी काम के लिए राजी करना, मनाना। ऑप्शंस देखते हैं। प्रमोट, किसी को प्रोत्साहित करना, इसका मीनिंग हो जाएगा। कहते हैं ना, मूवी के लिए लोग प्रमोट कर रहे हैं, अपने मूवी के प्रमोशन के लिए आए हैं, तो वही वर्ड है प्रमोट। परवेड, परवेड का मतलब चारों तरफ फैल जाना। डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब घुलना, घोलना। और डिशुएड इसका मीनिंग हो जाएगा हतोत्साहित करना। क्वेश्चन है परसुएड, परसुएड का मीनिंग प्रोत्साहित करना, तो इसके लिए अपोजिट वर्ड ऑप्शन डी, डिशुएड। डिशुएड का मीनिंग हतोत्साहित करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑट्राजियस। ऑट्राजियस एडजेक्टिव है। ऑट्राजियस का मीनिंग वैसी कोई बात या वैसे कोई चीज जो आपको बहुत गुस्सा दिला दे या शॉक कर दे, इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ऑट्राजियस प्राइस, ऑट्राजियस बिहेवियर। ऑप्शंस देखते हैं। जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल का मीनिंग उचित, न्याय संगत। लस्टी, लस्टी का मतलब हेल्दी एंड एनर्जेटिक, स्वस्थ और ऊर्जावान। जॉली, जॉली का मतलब खुश मिजाज। और विक्ड का मतलब दुष्ट। तो ऑट्राजियस के लिए अपोजिट वर्ड जॉली। ऑट्राजियस का मतलब क्रोधजनक, शॉकिंग, और जॉली का मतलब खुश मिजाज। नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक नॉन और एडजेक्टिव दोनों है। प्रैग्मेटिक का मीनिंग हो जाएगा व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकली किसी चीज से डील करता हो। प्रैक्टिकली किसी चीज से डील करना क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिक। ऑप्शन देखते हैं। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट जो डेफिनिट ना हो, अनिश्चित। वैग, वैग का मीनिंग अस्पष्ट। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग आशावादी। आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक का मतलब आदर्शवादी, जो सिद्धांत पे चले। तो प्रैग्मेटिक के लिए अपोजिट वर्ड आइडियलिस्टिक। प्रैग्मेटिक का मीनिंग जो प्रैक्टिकली किसी चीज से डील करे, और आइडियलिस्टिक जो सिद्धांत पे चले। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट विच इज वर्ब। फैब्रिकेट का मीनिंग बनाना, भिन्न भिन्न वस्तुओं से साज सामान आदि तैयार करना। ऑप्शंस देखते हैं। अनअर्थ, अनअर्थ का मतलब खोज निकालना। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मीनिंग निर्माण करना। डिमोलिश, डिमोलिश मतलब तोड़ देना। और रिनोवेट, रिनोवेट का मीनिंग पुनः निर्माण करना। तो फैब्रिकेट के लिए अपोजिट वर्ड ऑप्शन सी, डिमोलिश। फैब्रिकेट का मतलब बनाना और डिमोलिश का मतलब तोड़ देना।
अब हम लोग देखते हैं सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड है डेल्यूजन। डेल्यूजन विच इज नाउन। मीनिंग की बात करें तो डेल्यूजन का मीनिंग भ्रम। ऑप्शंस देखते हैं, इल्यूजन, एसेंशन, रियलिटी। तो डिल्यूजन के लिए सिमिलर वर्ड इल्यूजन, दोनों का मीनिंग भ्रम। बाकी के ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब लाइट, प्रकाश का स्रोत। असेंशन, इसका मीनिंग हो जाएगा पद में उच्च होना। और रियलिटी, वास्तविक, सच्चाई। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल। लॉजिकल विच इज एडजेक्टिव। लॉजिकल का मीनिंग जो स्वाभाविक हो। ऑप्शंस देखते हैं। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मीनिंग उचित, अनुकूल प्रतिक्रिया करने वाला। रैशनल, रैशनल का मतलब तर्कपूर्ण। एजुकेटेड, इसका मीनिंग तो सबको पता होगा, शिक्षित। और इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब गैर कानूनी। ये वर्ड हम लोगों का पहले भी आया है। हमें बताना है लॉजिकल का सिमिलर वर्ड। तो लॉजिकल के लिए सिमिलर वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशनल। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मास्टरी। मास्टरी विच इज नाउन। मास्टरी का मीनिंग किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार। इसे हम लोग मास्टर से रिलेट करके याद कर सकते हैं। मास्टरी का मीनिंग क्या होगा? किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार। ऑप्शंस देखते हैं। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मीनिंग रहस्य। वेटी, वेटी का मीनिंग गंभीर और इम्पॉर्टेंट। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मीनिंग अधिकार। तो मास्टरी के लिए सिमिलर वर्ड अथॉरिटी, दोनों का मतलब अधिकार। वीकनेस, वीकनेस का मीनिंग कमजोरी। तो मास्टरी के लिए सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? अथॉरिटी। ऑप्शन सी, अथॉरिटी। नेक्स्ट वर्ड है एल्योर। एल्योर विच इज नाउन एंड वर्ब बोथ। एल्योर का मीनिंग हो जाएगा आकर्षण, आकर्षण करना। ऑप्शंस देखते हैं। एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब प्रशंसा करना। और एक्साइट, इसका मीनिंग हो जाएगा उत्तेजित करना। इंटाइज, इंटाइज का मतलब आकर्षण करना। तो एल्योर का सिमिलर वर्ड इंटाइज, दोनों का मीनिंग आकर्षण करना। और इलिसिट, इलिसिट का मीनिंग किसी से निजी जानकारी उगलवाना। क्वेश्चन क्या है? एल्योर, तो एल्योर के लिए सिमिलर वर्ड इंटाइज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंडोन विच इज वर्ब। मीनिंग की बात करें तो कंडोन का मीनिंग माफ करना, फॉरगिव। ऑप्शंस देखते हैं। फॉरगिव, तो यही तो सिमिलर वर्ड होगा। फॉरगिव, सपोर्ट, फॉरगेट, डिफेंड। तो कंडोन के लिए सिमिलर वर्ड फॉरगिव। बाकी के ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। सपोर्ट, सहारा देना। फॉरगेट, भूलना। और डिफेंड, बचाव करना। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं इडियम्स की ओर। फर्स्ट है थ्रो डस्ट इनटू वंस आइज, जिसका मीनिंग होगा मिसलीड और कंफ्यूज समवन। किसी की आंख में धूल झोंकना, या कह सकते हैं किसी को धोखा देना। तो उस सेंस में इडियम्स यूज किया जाता है थ्रो डस्ट इनटू वंस आइज। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी किसी कमजोर या डरपोक पर्सन के लिए बात की जाए तो इडियम्स यूज किया जाता है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। इस इडियम में एक पर्सन को घास के पुतले से कंपेयर किया जाता है। नायक मूवी में आपने घास के पुतले देखा होगा, तो उसी पुतले को जब पर्सन से कंपेयर करना हो तो इडियम्स यूज किया जाता है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। थर्ड है ब्रेक, जिसका मीनिंग होगा वीप बिटरली।
बुरी तरह से रोने लगना, टू लूज कंट्रोल इमोशनली और मेंटली। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपको कोई बैड न्यूज मिले और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए, आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाए और बहुत रोने लगे, तो इडियम्स यूज किया जाता है ब्रेक डाउन, जिसका मीनिंग है वीप बिटरली। नेक्स्ट देखते हैं डंकीज ईयर, ए लॉन्ग टाइम। डंकीज ईयर इडियम्स अक्सर यूज किए जाते हैं लंबे समय को डिनोट करने के लिए। बहुत लंबे समय को डिनोट करना हो तो डंकीज ईयर। ए लॉन्ग टाइम, गिव एंड टेक, एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है? गिव एंड टेक, पारस्परिक संबंध। इस ईडियम को कॉम्प्रोमाइज के संबंध में यूज किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कुछ सामान देता है लेकिन बदले में कुछ लेने की भावना रखता हो, तो वैसे केस में इडियम्स होगा गिव एंड टेक, जिसका मीनिंग है एडजस्टमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं वन वर्ड। फर्स्ट है ए डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग, तो उसे क्या कहेंगे? कैलीग्राफी। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे कभी हराया नहीं जा सकता, जिसे हराया ना जा सके। इसे बाजीराव पेशवा से समझ सकते हैं। बाजीराव पेशवा, अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो उसमें देखे होंगे कि बाजीराव पेशवा कभी कोई युद्ध नहीं हारे थे। तो वैसे लोगों के लिए अगर कोई एक वर्ड यूज किया जाए तो इनविंसिबल, जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, थियोलॉजी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ द रिलीजन, धर्म का अध्ययन, उसे क्या कहते हैं? थियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ है ए पोल और बीम यूज्ड एज ए टेम्पररी सपोर्ट। कोई पोल या बीम टेम्पररी सपोर्ट के यूज के लिए किया जाता है, खासकर किसी व्यक्ति या वस्तु को सहारा देने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रॉप। अगर आप वाल के सपोर्ट में खड़े हैं तो वो भी प्रॉप कहलाएगा। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आई प्रॉप्ड माई स्कूटी अगेंस्ट द वाल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? ए पोल और बीम यूज एज ए टेम्पररी सपोर्ट। टेम्पररी सपोर्ट के लिए कोई पोल या बीम यूज किया जाए तो उस केस में टर्म यूज किया जाता है प्रॉप। नेक्स्ट, वन हु हैज स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। जो बागवानी की स्टडी करता है, बागवानी का स्टडी किया है, गार्डनिंग के मैनेजमेंट और कल्टीवेशन में एक्सपर्ट हो, तो उसे क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चरिस्ट। क्या है फ्रेंड्स? वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ सारे वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब हम लोग फटाफट सभी को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बताना है अपोजिट वर्ड, इफिकेशियस। इफिकेशियस के लिए अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, इनइफेक्टिव। सेकेंड, परसुएड। परसुएड के लिए डिसुएड। थर्ड, अल्ट्राजियस। अल्ट्राजियस के लिए ऑप्शन सी, जॉली। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक के लिए आपका हो जाएगा आइडियलिस्टिक। फैब्रिकेट। फैब्रिकेट के लिए डिमोलिश। फैब्रिकेट का मीनिंग बनाना और डिमोलिश तोड़ देना। अब हम लोग सिमिलर वर्ड को भी देख लेते हैं। डिल्यूजन। डिल्यूजन के लिए सिमिलर वर्ड इल्यूजन, भ्रम। लॉजिकल। लॉजिकल के लिए रैशनल। मास्टरी। मास्टरी के लिए अथॉरिटी, सिमिलर वर्ड। एल्योर का सिमिलर वर्ड इंटाइस। और कंडोन का आपका सिमिलर वर्ड हो जाएगा फॉरगिव। अब हम लोग मैच द कॉलम के थ्रू इडियम्स को भी रिवाइज करते हैं। थ्रो डस्ट इनटू वंस आईज। डी नंबर होगा मिसलीड और कंफ्यूज समवन। फ्रेंड्स, आप भी साथ साथ मिलाते जाएं। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ई नंबर, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हो जाएगा ए नंबर, वीप बिटरली। फोर्थ, डंकीज ईयर। बी नंबर, ए लॉन्ग टाइम। गिव एंड टेक, इसका सी नंबर हो जाएगा
एडजस्टमेंट। इसी तरह से हम लोग मैच द कॉलम के थ्रू वन वर्ड को भी रिवाइज करते हैं। ए डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, ये कैलीग्राफी। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, इनविंसिबल। बाजीराव पेशवा से इसे याद कर सकते हैं अच्छे से। स्टडी ऑफ द नेचर, ये ई नंबर थियोलॉजी। ए पोल और बिम यूज्ड एज ए टेम्पररी सपोर्ट, प्रॉप। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चरिस्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन।